आप अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज ना एक बहुत ज़रूरी बात आपसे करनी है। बात कुछ ना इस तरह है कि कल 9 तारीख थी, 9 तारीख और जुलाई का महीना 2026। मैंने ना FIA में अप्लाई किया हुआ था कांस्टेबल की पोस्ट पे। उसका कल मैंने जो है ना उसका रिटन टेस्ट था, तो उसका जो है ना जनाब अली दौड़ पास कर ली थी। तो कल रिटन टेस्ट था उसका। टेस्ट के अंदर जो उन्होंने सिलेबस बताया था ना, FIA वालों ने टेस्ट में सिलेबस उन्होंने अनाउंस किया था, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अनाउंस हुआ था। उसका भी मैं जो है ना स्क्रीनशॉट ऐड कर दूंगा इसमें। तो उन्होंने जो बताया था सिलेबस, उस सिलेबस के मुताबिक उन्होंने कहा था कि पेपर में जो MCQs पूछे जाएंगे या जो सवालात पूछे जाएंगे ना, वो उसमें 45 नंबर आएगी जनरल नॉलेज, और 45% जो है जनरल नॉलेज के MCQs होंगे, और 30% इंग्लिश से होंगे, और 15% जो है मैथमेटिक्स से होंगे, 5% उर्दू, और 5% इस्लामियात, और 5% जो है पाक स्टडी से होगा। तो अब जब वो पेपर आया ना, जितना भी टोटली 80 MCQs थे, 60 मिनट का टाइम था। इसका जो है ना टेस्ट हुआ था CBT टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। जिन्होंने दिया उन्हें मालूम होगा। तो मेरे कल सब के साथ ज़्यादती हुई है, जितने बच्चे हैं उन सब बच्चों के साथ ज़्यादती हुई है। पेपर में जनाब अली जो सवालात उन्होंने पूछे गए हैं ना, वो सवालात थे, वो जो पेपर टोटली बनवाया गया था वो किसी AI टूल से बनवाया गया, ChatGPT वल्लाह आलम किससे उन्होंने तैयार किया, लेकिन किसी बंदे ने नहीं बनाया था। वो सवाल कुछ इस तरह के थे कि जो PPSC के स्टूडेंट है वो उन सवालों को भी जो है ना हल नहीं कर सकते थे। तो मेरा सवाल ये मोहसिन नकवी साहब से है, और गवर्नमेंट से, और FIA वालों से है जो इनके सीनियर हैं। जनाब अली, आपने जो है FIA के लिए जो है अप्लाइयाँ ओपन कर दी, 2000 रुपये उसकी फ़ीस रख दी, लाखों बच्चों ने अप्लाई किया। अगर तो आपने जो है यही हाल बच्चों का करना था, ऐसा ही करना था, बच्चों को फेल ही करना था, मतलब कि आपने एवं 2-2 हज़ार रुपये बनाने थे, पैसा ही इकट्ठा करना था, तो फ़ायदा क्या, ऐसे ही बोल देते वाम को, वैसे भी लूट ही रहे हो मुल्क को। हाँ, तो जनाब अली अक के वाम बोलती है, फिर कहते हैं हमारे इदारों के ख़िलाफ़। इदारों के ख़िलाफ़ नहीं, अपने हक़ के लिए भी अब आवाज़ ना उठाएं। ठीक है, तो अगर तो हमारे साथ इंसाफ करना चाहते हैं, हमें इंसाफ चाहिए, आप दोबारा टेस्ट लें हमारा। ठीक है, और जैसा अब मैट्रिक बेस पे अप्लाई हो रही है, आप सवाल वो पूछ रहे हैं जो PPSC के एग्ज़ाम में भी आने चाहिए, वो उनसे भी हल ना हो, ऐसे सवाल पूछे हैं आपने। ज़्यादती पे ज़्यादती, मेरिट है ही नहीं है। ठीक है, गरीब की तो हमें ज़िंदगी झंड करके रखी हुई है। ठीक हो गया। और जनाब अली, उसके बाद ये सिस्टम देखें आप कि पेपर का सिलेबस क्या बता रहे हैं, पेपर बना क्या रहे हैं, अजीब ही मामलात हो रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा कुछ। मतलब जब बच्चों को पेपर के ज़रिए आपने सेलेक्ट ही नहीं करना था, पहले ही बच्चे सेलेक्ट हुए पड़े हैं, हमें तो लगता है। ठीक है, पहले ही बच्चे सेलेक्ट हुए पड़े हैं कि कौन से को कौन सी पोस्ट पे लगाना है। इनके किसी के तल्लक वाले होंगे, किसी के सिफारिश वाले होंगे, किसी ने पैसा भरा होगा, या ऐसा हुआ इन्होंने बस एवं असामियाँ अनाउंसमेंट कर दी हैं। ठीक है, पोस्टें बता दी, कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, SI, LDC, UDC और क्लर्क वगैरह की बता के इन्होंने 1143 सीटों की अनाउंसमेंट कर दी है। लाखों बच्चों ने अप्लाई किया, भर्ती किसी एक को भी नहीं करना, पैसा चाहिए था वो इकट्ठा कर लिया। कमाल है भाई, कमाल है। एक तो मुल्क में इतना रोज़गार, अब हिसाब लगा लो कि 1143 सीटें हैं कांस्टेबल की, और कम से कम सुनाई में दे रहा 8 लाख बच्चों ने ना जो है अप्लाई किया, 8 लाख बच्चे ने। तो ये हाल तो एक तो हमारे मुल्क का ऊपर से बना हुआ है कि इतनी बेरोज़गारी है। उसमें ग्रेजुएशन वाले भी हैं, खाली मैट्रिक वाले, इंटरमीडिएट वाले नहीं है, ग्रेजुएशन वाले बच्चे भी शामिल हैं जिन्होंने कांस्टेबल की पोस्ट के लिए लाखों में अप्लाई किया, लाखों की तादाद में। तो क्या कर रहे हो तुम, हमारे आने वाले मुस्तकबिल का, अवाम को मुस्तकबिल क्या सेट कर रहे हो, क्या करना क्या चाहते हो? पाकिस्तान के पल्ले कुछ छोड़ दो, भला करो, हम पे एहसान करो, मेहरबानी होगी आपकी। जो कोई आवाज़ उठाता है अपने हक़ के ख़िलाफ़, जो अपने सच्चाई पर सच बोलता है, उसे जनाब अली खामोश पक्का करा दिया जाता है, उसे उठा लिया जाता है, उसकी फैमिली को उठा लिया जाता है, जलील करते हैं उसको पकड़ के, या तो उसका पता ही नहीं चलता भी इस नाम का कोई बंदा भी था। मेहरबानी करो, हमें इंसाफ चाहिए जनाब अली। मेरी तो यही गुजारिश है, मैं चाहता हूँ कि दोबारा एग्ज़ाम होना चाहिए, दोबारा पेपर होना चाहिए बस।
और मेरी है आप दोस्तों से भी गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपके पास पहुंच गए, मुझे पता है यूट्यूब पे वीडियो मेरी चलती कोई नहीं, 1-2 व्यू ही आते हैं, सब्सक्राइबर उस पर आए नहीं, सिर्फ लैपटॉप से मैंने 1 सब्सक्राइब किया हुआ है। वीडियो को शेयर करें, ये दानों तक पहुँचनी चाहिए, मोहसिन नकवी तक या FIA के जो सीनियर है ना डायरेक्टर, उनके पास ये वीडियो पहुँचनी चाहिए। हम तैयारी कर कर के मर गए हैं, तैयारी की किताबें रटते रहें, किताबें लाएँ, वीडियोस देखी हैं। तो ये मेरा आपको एक और मशवरा भी है, आप ये इनकी वीडियोस ना देखें, ये जो एकेडमी वाले कोई फ़ायदा नहीं है। 1500-1500 रुपये फ़ीस लेके आप क्लासें ऑनलाइन ले रहे हैं, 2-2 हज़ार रुपये फ़ीस दे के, कोई फ़ायदा नहीं होगा। पेपर वो आने ही नहीं वाला जो आप पढ़ रहे हो। ठीक है, अल्लाह ही हाफ़िज़ है हमारा।